नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मेरा एक ट्रैवल ब्लॉग है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ टोरडी सागर की तलहटी है ना, तो वो एक पर्वत के नीचे वहीं बसा हुआ है। ये टोरडी सागर है, वहाँ का एक पहाड़ है छोटा सा। तो मैं अभी वहीं पे ही हूँ। वहाँ पर तो एक धार्मिक स्थल है, पंचकुंड जिनको बोलते हैं। मैं वहीं पे मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। इतना रमणीय स्थल है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये देखो, हमारी ज्योति जा रही है ऊपर, हम चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं प्राकृतिक नज़ारे क्या हैं। देखो, ये हरियाली, ये पहाड़, ये खूबसूरती, ये बिल्कुल स्वच्छ वायुमंडल, मतलब इतना अच्छा, इतना खूबसूरत। वैसे ही देखो, वादियाँ तो खूबसूरत होती है। अब ये मैं पहाड़ पे हूँ ना, तो ये ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। अब ये मेरे को देखते ही दूर दूर भाग रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही क्या क्या चक्कर है, ये क्यों भाग रहे हैं। फिर ये बोलते भी नहीं, गूंगे मतलब बोलते नहीं, ये तपस्या करते हैं ना। तो ये ब्रह्मचारी दूर दूर भाग रहा था। फिर मैंने कहा, अरे किसी ने बताया कि ये ब्रह्मचारी हैं और आप स्त्री हैं, तो थोड़ा दूर रहें। तो मैं महिला थी, तो फिर मैं दूरी बोली। फिर मैं बोली, अरे बाबा मुझसे राम राम तो कर लो यार। तो फिर बाबा ने मेरे से राम राम किया। अब मैं पूछ रही हूँ कि भाई ये सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही है। और आपने, इस बाबा ने कुल्हाड़ी हाथ में ले रखी थी, एक ऐसा ही तो चेहरा, जटाएं ये, और एक कुल्हाड़ी। बाप रे बाप, मैंने कहा कि ये तपस्वी लग रहा है या कुल्हाड़ी वाला। तो फिर इन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ है ऊपर भृंग ऋषि ने तपस्या की थी, वहाँ पर अब सीढ़ियाँ चढ़ाने के, या अनेक ऋषियों ने तपस्याएं की थी। बहुत, मतलब मैंने खुद ने देखा है। अब मैं यहाँ एक पहाड़ पे एक मंदिर है, उसी मंदिर पे मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं अपना शिव तांडव स्तोत्र स्टार्ट करती हूँ। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। मैं अपने शिव पूजा को कर करके, और फिर मैं आगे, अब मैं नंदी महाराज की तरफ बढ़ती हूँ। हे नंदी महाराज, जल्दी से मेरी बात सुन लो और मेरी मनोकामना पूरी कर देना। तो फिर नंदी के कान में मैं कुछ बोल के आई। नंदी महाराज मेरे को कुछ ये दे देना, ये दिक्कत है ना, जो भी, मैं कुछ क्यों बताऊँ आपको, मैंने नंदी को क्या कहा। अब फिर मैं आ जाती हूँ वापस वहीं। अब मैं यहाँ से आपको गाँव का दृश्य दिखा रही हूँ कि ये इधर से पहाड़ का जो गांव का दृश्य है, ये देखो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मंदिर के पीछे एक खिड़की बनी हुई थी, वहीं पे ये मेरी भाभी बैठी हुई है, वो बता रही है, क्योंकि ये मेरी भाभी का पसंदीदा। यहाँ पर क्या है, ये पत्थर होते हैं ना, इन पत्थरों को उठा उठा करके, ये कब हमारे हिंदुओं में या सभी लोग ऐसे ही करते हैं, तो कुछ बना लेते हैं छोटे छोटे घर और मन्नत मांग लेते हैं। ये पिंटू बाबा बैठे हुए हैं, ज्योति, पिंटू और श्वेता। ये थक गए ना, पहाड़ पे हम चढ़ के आए इतने ऊंचे मंदिर में, तो बच्चे थक गए, फिर बैठ गए। और ये इसके नीचे पता नहीं एक होद सा बना हुआ है, भगवान जाने क्या। इतने पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ है। अब यहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ था शिखर पे, तो वो कुछ बोल रहा था, इसका मतलब शुभ संकेत थे। तो फिर मैं दिखा रही हूँ यहाँ से नज़ारा। यहाँ थोड़ा फैमिली की फ़ोटोग्राफी चल रही है, तो सारे परिवार वाले इकट्ठे होकर के, तुम्हारी फ़ोटो खींच मेरी फ़ोटो। तो मेरा ब्लॉग कोई बना ही नहीं वाला, मेरे पास कैमरा मैन ही नहीं था, कौन बनाएगा। फिर भी मैं कुछ करके अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ, खुद ही अरेंज करके, इधर से कुछ करके, और अपना ब्लॉग कंप्लीट करवाती हूँ। अब हम सारे परिवार वाले, उषा का फ़ोटो खींच रही थी, और हम सारे, अब हम नीचे चलने लगे हैं। भाई चलो नीचे।
नहीं, एक आदमी मैंने ऐसा देखा, उसके मुंह ही नहीं था। बाप रे, मैं उसको देख के डर गई बुरी तरह से। उसका मुंह ही नहीं था, मैं चौंक नहीं रह गई। सच्ची में उसका मुंह नहीं था। उसकी एक आँख थी और थोड़ा सा खाने के लिए मुंह था और 2 छेद नाक के बने हुए थे। लेकिन फिर मैंने उसकी फ़ोटो ही नहीं ली, मेरे को बड़ा डर लगा। मैंने कहा कि ये बेचारा क्या सोचेगा, तो फिर मैंने ली नहीं। अब मैं आगे चलती हूँ और फिर मेरी चप्पल खो गई। भाई मेरी चप्पल कहाँ, मैंने चप्पल कहाँ रखी थी। तो फिर बंदा बोलता है जड़ को लिया जड़ ही। फिर मैं बोली मैं चप्पलें बड़ी भूलती हूँ भैया। और ये बैठ गया। अब ये विशाखा पता नहीं क्या लिया है, उखाड़ करके जंगल में से पत्ते पत्ते की कुछ उखाड़ लाई। फिर मैं पूछी, मैं तू ये क्या उखाड़ लाई भाई वहाँ से। तो फिर ये बताती है, इसको घाव रूकड़ी बोलते हैं। जब कोई घाव हो जाता है उसको यहाँ इसको पीस के लगा लो। फिर मैं इसको करी, अरे बेद जी महाराज। अब फिर हम इधर आ जाते हैं कल्प वृक्ष की तरफ। यहाँ एक महाराज, जो ये इनका महाराज है, इन्हीं का ये आश्रम था और यहाँ बहुत शांति है। यहाँ बैठे हुए इन्होंने हमारे लिए चाय वाय बनवाई और प्रसाद का वितरण किया। मैं चाय पीती नहीं थी तो मैं अपने काम में लग गई। ये मैंने प्रसाद दिया, ये मेरा हाथ है, ये प्रसाद ले लिया। अब मैं आगे चलती हूँ, देखती हूँ इतने सारे कबूतर बैठे हुए थे भैया, और इतने स्टाइल से बनाए हुए हैं। इनके क्वार्टर बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये देखो, ये जो मेहराब नुमा छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं ना, इनमें क्वार्टर बने हुए हैं। इन्हीं में ये सारे कबूतर रहते हैं। देखो कितने कबूतर, वाओ। फिर हम चलते हैं, अभी हम वहीं पे ही है, वो कबूतर वाली जगह पे ही। ये देखो, अब मैं यहाँ से फिर गांव का दृश्य दिखाती हूँ। विष्णु बोल रहा है मेरे को, और इंदिरा क्या हाल चाल है, मतलब अपने एज ए फ्रेंडशिप, एज ए फ्रेंडली बोल रहा है। इंदिरा क्या हाल चाल है, बुआ नहीं लगाया इसने मेरे अभी। फिर मेरे को इसकी पिटाई करने की आएगी, मैं इसकी पढ़ाई करूँगी घर चल के। फिर इधर सो रहा। अब इधर हमारी श्वेता डायलॉग फेंक रही है, वाओ यहाँ देखिएगा कितना सुंदर वातावरण है। ये हमारी श्वेता की डायलॉग है। ओहो, मजा आ गया, मजा आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाभी को ये लाल लाल फूल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो फिर मैंने भाभी को कहा कि भाभी तू भी तो इतनी सुंदर है जितने तू भी तो लाल लाल दिख रही है, कितनी मस्त लग रही है। अब मैं तो हरी साड़ी और पता नहीं कौन सा ब्लाउज पहन करके चली गई थी। मेरे पास ब्लाउज ही नहीं था, तो मैंने ये नई साड़ी खोली थी और मेरे पास इसके मैचिंग का ब्लाउज नहीं था, तो फिर मैंने वाइट ब्लाउज ही पहन लिया। मैंने कहा कि चलो। फिर मेरी भाभी को कहा तू तो टन लागे तो टन। फिर अब हम आगे चल रहे हैं, तो हम कल्प वृक्ष के पास पहुंच गए। ये कल्प वृक्ष है, इससे मैंने विश मांगी। और फिर मैं आपको क्यों बताऊं, नहीं बताने वाली मैं। ये मैंने विश मांग ली इससे, हे कल्प वृक्ष मेरी कल्पना में जो है उसे मुझे दे देना। तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और फिर अब आगे मैं चलती हूँ। और फिर मैं वो साधु महाराज, ये 2 कल्प वृक्ष थे, जोड़ा था ये दोनों, एक नर का एक मादा का। फिर मैंने दोनों कल्प वृक्ष को, अब ये मैं महंत जी के पास पहुंच जाती हूँ। महंत जी के पास उनके शिष्य आ रहे हैं अभी, और सब दंडवत करके, देखो ये दंडवत किया और ये प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करते हैं उनको। मैं भी प्रणाम करती हूँ, महंत जी साष्टांग प्रणाम। फिर मैंने इनका इंटरव्यू लेना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कहीं ये भी ब्रह्मचारी हो तो मेरी इंसल्ट कर देंगे, भाई मत मेरे पास। तो फिर मैं दूर से ही, चलो नहीं अपन तो दूर के डूंगर दूर से ही बढ़िया लगे छे। फिर मैं महंत जी के पास गई नहीं और दूर से ही मैंने ले ली। अभी हमारा पिंटू बैठा हुआ है, उसको तो वैसे भी शांति बहुत पसंद है, और उसने तो वैसे भी 10 दिन की वो कड़ी वाली तपस्या की थी। कौन सी, वो विपश्यना वाली तपस्या की थी पिंटू ने, वो बुद्धिस्ट है। हाँ, तो उसको वैसे भी। अब मैं ये बरगद के पास पहुंच गई। ये बरगद देख लो कितना, अब जंगल में तो ऐसे बरगद के बहुत सारे पौधे थे, अनेकों तरह के वृक्ष थे वहाँ पर, जो मैं देखती रह गई। आम के भी थे, और आम के इतने सुंदर सुंदर पौधे। और वो जो मैं कैत बताती हूँ ना, कैत की चटनी बनती है, वो पौधा, वो फल इन्हीं जंगलों में तो मिलता है, इन्हीं जंगलों में। अब फिर हमारे यहाँ फोटोग्राफी हो रही है, चलो फोटोग्राफी। और मैं अपने ब्लॉग में हूँ, सब अपनी अपनी फ़ोटोग्राफी में है।
फिर ज्योति मेरे को करिए बुआ साड़ी सही कर साड़ी, फिर मैं यहाँ से साड़ी सही करूँ, फिर हम आ जाते हैं। चलो अब हम नीचे आ गए। अब हमारा नीचे आना शुरू हो गया। हम पहाड़ पे थे इतनी देर, अब हम नीचे चालू हो गए। फिर भाभी पता नहीं कौन सी फिर जड़ी बूटी उठा लाई। पहले इनकी बहू लेके आई, अब भाभी कुछ जड़ी बूटी उठा लाई। हमें पूछ रही हूँ भाभी आप क्या जड़ी बूटी उठा लाई फिर। अब वहाँ पहाड़ों में तो अनेकों तरह की जड़ी बूटियाँ, पेड़ वेड़, पत्ते वत्ते, फल, सारे इतनी खूबसूरत खूबसूरत बेलें, कोई कृत्रिम नहीं, कोई मतलब यहाँ शहरी इलाके से ले जा करके लगाई हुई नहीं, वो पहाड़ी बेलें ही थी। वो मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि इतना सा तो मुझे भी प्लांटिंग का शौक है और मैं सारी चीज़ें जानती हूँ भाई कहाँ क्या है। फिर ये भी जंगली रूखड़ी थी कुछ, मतलब जड़ी बूटी उठा लाई, कुछ काम में आती होगी ये भी। अब हम सब परिवार वाले चल रहे हैं और मस्ती करते हुए जा रहे हैं वापस। ये देखो अब यहाँ पर बताया गया, मैंने एक डायलॉग बोला था, अभी मैंने इस वीडियो को साइलेंट कर दिया यार, नहीं तो मैंने कहा क्या कहा पता है, और कुआं पर पहाड़, मैंने ऐसे बोल दिया कुएं पे पहाड़। और तो फिर भाई साहब मेरे को चिढ़ाया, क्या अरे कुएं पे भी कोई पहाड़ होता है क्या? हाँ तो कुएं की बोली पहाड़, ये कुआं और इसके ऊपर ये पहाड़। फिर मैंने बताया तो सब हंस रहे थे इस बात पे। तो कुएं पे पहाड़, पहाड़ पे कुआं नहीं, कुएं पे पहाड़, मैंने उल्टा बोल दिया था, लेकिन वो भी सटीक बोला था मैंने। उसके बाद में विष्णु बाबा आता है, हाय बुआ इंद्रा ऐसे बोला मेरे को। फिर ये पिंटू और ये विष्णु, ये दोनों मेरे को इंद्रा साहू कहते हैं। हाय इंद्रा साहू। पिंटू मेरा बेटा है और ये मेरा भतीजा, लेकिन ये फ्रेंडली रहते हैं ना मुझसे, तो ये ऐसे ही बोलते हैं बच्चे। अब चलते हैं जी, आगे चलते हैं, अपन चले जा रहे हैं। अब ये सब नीचे, ये देखो सब नीचे जा रहे हैं। चलो 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 चलो, ये नीचे पहुंच गए। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ऐसे नहीं आता है। आज मैं ऊपर, देखिए अमरूद के पेड़ है, इनके अमरूद सीताफल ऐसे लगते हैं। अब मैं एक दिन करूँगा, लेकिन कर दिया लगे मैं तो खाई जो करूँगी तो खाती खट्टा तो मस्त लगेगा। करूँगा मिर्ची शानदार बनाने की सब्जी में। पहाड़ लो 5 कुंडा खोल ले नहीं था अपनी बेट टेबल ले। हाँ 5 कुंड देखा दुनिया सेम से साड़ी, हाँ ब्लाउज भी सेम